तो हेलो स्टूडेंट, क्या आप लोगों को भी ईसा पूर्व, ईसवी पूर्वार्ध, दशक या शताब्दी और सहस्त्राब्दी जैसे शब्दों में कन्फ्यूजन होता है? ये शब्द नॉर्मली एनसीईआरटी में बहुत जगह कन्फ्यूज लिखा रहता है और लोग बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। और ये 9th 10th और 11th 12th की एसएसटी में तो ज़्यादा ही लिखा होता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, ये कन्फ्यूजन मैं आपका हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। वीडियो छोटी बनेगी लेकिन आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ईसा पूर्व की। तो ईसा पूर्व शब्द को लिख लेते हैं पहले। अब देखिए, ईसा शब्द का मतलब होता है ईसा मसीह और पूर्व का मतलब पहले। अब देखिए, जो चीज़ ईसा मसीह के जन्म से पहले हुई, यानी उनके बर्थडे से पहले जो भी चीज़ है, उनको हम ईसा पूर्व कहेंगे। अब ईसा पूर्व को बुक में पूरा ईसा पूर्व नहीं लिखा होता, बुक में शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, समझे आप? तो इसी तरीके से ईसा पूर्व है। तो अभी केवल आप ये समझिए कि जो चीज़ ईसा मसीह के जन्म से पहले है उसको हम ईसा पूर्व कहेंगे। तो मान लीजिए ईसा मसीह का जन्म 0 में हुआ, जो दुनिया की 0 डेट है ना, वहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ। अब ईसा मसीह के जन्म से पहले जितनी भी घटना है, जैसे कि आपने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा होगा दूसरे चैप्टर में हिस्ट्री के 12th क्लास के, या कहीं भी आपने पढ़ा होगा मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईसा पूर्व में हुई थी, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो इसका मतलब क्या है? ईसा मसीह के जन्म से 321 साल पहले मौर्य साम्राज्य आ चुका था। तो ये समझे आप? अब केवल इतना यही समझना है। अब दूसरा शब्द है ईसवी। अब ये क्या होता है? तो देखिए, ईसा पूर्व का मतलब हुआ ईसा मसीह के जन्म से पहले। अब ईसवी का मतलब होगा ईसा मसीह के जन्म के बाद। अब इधर वाले को ईसवी करते हैं। तो मान लीजिए वही चीज़, मान लीजिए ईसा मसीह का जन्म 0 डेट पे हुआ। अब इनके जन्म के बाद जितनी भी घटना हुई है उसको हम ईसवी में काउंट करेंगे। जैसे कि बाबर कब आया भारत में? तो 1526 में उसने पानीपत का युद्ध लड़ा था। तो 1526 ईसवी में उसने पानीपत का युद्ध लड़ा था। तो इसका मतलब क्या हुआ? ईसवी, यानी ईसा मसीह के जन्म के 1526 साल बाद बाबर भारत में आया था, जब पानीपत का युद्ध लड़ा। तो इससे ये समझ में आता है, अभी आपको इतना याद रखना है कि ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह से जन्म से पहले की जितनी भी घटनाएं, ईसवी का मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद जितनी भी घटनाएं, पूर्व का मतलब पहले, ऐसे समझ लीजिएगा। अब इसके बाद आते हैं कुछ और शब्दों पे। ये शब्द और ज़्यादा टिपिकल बनाते हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी में लिखे रहते हैं और बच्चे कन्फ्यूज आते हैं। तो पहले इन 3 शब्द को समझते हैं। देखिए, दशक का मतलब क्या होता है? अब दशक क्या है? देखिए, 10 यानी 10 साल। हम एक बुक में या तो ऐसे एनसीईआरटी में ऐसे लिखा जाए, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल में लिखा 1920 का दशक कब से कब तक होगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया हमसे। तो देखिए, अब नॉर्मली बच्चे क्या बोलेंगे? 10 साल है तो 1920 से लेकर के 1930, ये हो गया 1920 का दशक। या कुछ बोल देंगे 1910 से लेके 1920, ये 1920 का दशक हो गया। तो ये गलत है। अब देखिए, दशक ये किताब में लिखा रहता है और इसी तरीके से बच्चे गलत करते हैं, लेकिन अब आपकी गलती नहीं होगी, बस एक कॉन्सेप्ट समझना है आपको। देखिए, दशक का मतलब 10 साल, हमें जितनी भी डेट दी हुई है उसके आगे के 10 साल जाना है, यानी हम लोगों को आगे जाना है, हमेशा आगे चलना है, आगे के 10 साल। जैसे कि 1920 का दशक, तो आगे का सबसे पहला साल होगा 1921 से लेकर के 30 तक। अगर मैं इसमें 1920 भी जोड़ देता हूं तो 11 साल हो जाएगा। आप खुद काउंट करके देखना है उंगली पे, आप खुद काउंट करके देखा, अगर मैं 20 से 30 ले जाऊंगा तो 11 साल हो जाएंगे, लेकिन 21 से लेकर के 30 तक ले जाऊंगा तो इसमें 10 साल हो जाएंगे टोटल। तो ये था दशक का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको एक छोटे छोटे से एक सॉल्व करने के लिए देता हूं। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना 1960 का दशक कब से कब तक होगा। ये आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट में ज़रूर बताना कि ये कब से कब तक होगा। इसके बाद आते हैं अगले पे। अब दशक को छोड़ते हैं, इसके बाद लिखा है शताब्दी। शताब्दी क्या होता है? इसमें ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए, बच्चों को पता तो है इसका मतलब, लेकिन जब पूछा जाता है कि कब से कब तक हुआ तब उनको नहीं पता रहता। तो देखिए, शताब्दी का मतलब होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग शतक, या तो ये ऐसे भी लिखा होता है, या तो इंग्लिश में सेंचुरी बोलते हैं। अब देखिए, तीनों का मतलब हुआ 100 साल। ठीक है। अब जब भी हमें, अब मान लीजिए हमसे पूछा कि 10वीं शताब्दी, या अभी छोटे मोटे लेते हैं, या तो 12वीं शताब्दी
कब से कब तक हुई, अब ये पूछ लिया कब से कब तक। तो अब देखिए अगर दशक वाले में हम क्या कर रहे थे, 10 साल आगे लेके जा रहे थे, लेकिन शताब्दी वाले में हमें जितनी डेट लिखी हुई है, जो जितना भी डेट लिखा हुआ है, जैसे कि 12 लिखा तो सिंपल सबसे पहले तो इसको हमें 100 में कन्वर्ट कर देना है। तो 1200, 100 है शताब्दी है तो जो 12 लिखा या 14 लिखा, 16 लिखा, 22 लिखा, सब में 100 लगा दिया, 2 जीरो पीछे लगा दिया। अब जितनी भी ये डेट लिखी हुई है ये उस शताब्दी की सबसे लास्ट डेट है। अब इसके पीछे हमें लास्ट ईयर है, अब इसके पीछे हमें जाना है 100 साल पीछे, 100 साल पीछे जाना है। तो अब मान लीजिए, अब मैं कुछ ऐसे ही बोल सकते हैं बच्चे कि 1100 से 1200 तक 100 साल पीछे ही तो जाना है, लेकिन ये गलत है, बिल्कुल गलत है। देखिए 1100 वाला अब 11वीं शताब्दी वाले में जुड़ जाएगा। देखिए इसका 100 साल पीछे जाएंगे तो होगा 1101। इसी तरीके से आप मान लीजिए हमसे पूछा 16वीं शताब्दी कब से कब तक होगी, ये पूछ लिया। तो 16वीं शताब्दी, अब 16 लिखा है तो 1600, ये उस सदी की सबसे आखिरी डेट है, आखिरी ईयर है, लास्ट ईयर है। इसके बाद आते हैं अब इससे अब शुरुआत कब हुई शताब्दी की, तो 1501 में, 1500 में नहीं 1501 में। अब आपको आज का दूसरा क्वेश्चन देता हूं कि आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि 14वीं शताब्दी कब से कब तक। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं अगले वाले पे। अगला है सहस्त्राब्दी, यहां लिखा हुआ है सहस्त्राब्दी। अब सहस्त्राब्दी क्या लिखा हो, तो देखिए संस्कृत में 1000 को यानी 1000 को संस्कृत में सहस्त्र कहते हैं। तो सहस्त्राब्दी ये लिख दिया, यानी अब 1000 साल की बात कर रहे हैं। मान लीजिए लिखा है तीसरी सहस्त्राब्दी, तो कितने साल हुए, 3000 साल। मान लीजिए लिखा हुआ है चौथी सहस्त्राब्दी, मान लीजिए 8वीं सहस्त्राब्दी, तो 1000 साल लगा देना है उसमें और ये बन गया सहस्त्राब्दी। अब इन तीनों डेटों को इसमें यूज़ करते हैं, ईसा पूर्व और ईसवी, क्योंकि किताब में अलग अलग नहीं लिखा हुआ आता, किताब में इनको भी और इनको भी मिक्स करके बताते हैं, जिससे हमें होती है कन्फ्यूज़न। अब इस कन्फ्यूज़न को ही तो दूर करना है, तो देखते हैं। मान लीजिए हमारे जो किताब में लिखा हुआ है तीसरी, हिंदी में लिख देता हूँ मैं, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, ऐसे करके किताब में लिखा हुआ है, या किताब में ऐसे लिख दिया 300 ईसा पूर्व। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 300 यानी तीसरी शताब्दी यानी 300 साल, यानी ईसा मसीह के जन्म से 300 साल पहले हम जाते हैं तो 300 ईसवी आता है। ये हो गया। अब मान लीजिए 300 ईसा पूर्व आता है, अब मान लीजिए 300 ईसा पूर्व की जगह 300 ईसवी लिख देते, या केवल ई लिख के, क्योंकि ईसवी नहीं लिखते वो लोग, ई लिख के केवल छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ईसा मसीह के जन्म के 300 साल बाद 300 ईसवी हो गई। अब हम लोगों को सहस्त्राब्दी को यूज़ करते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है तीसरी सहस्त्राब्दी, तीसरी लिख दिया और इसके बाद यही लिख दिया सहस्त्राब्दी, सहस्त्र जोड़ दिया और ईसा पूर्व लिख दिया, यानी 3000 साल। तो तीसरी का सहस्त्राब्दी का मतलब 3000 साल, और ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, तो 3000 साल पहले ईसा मसीह के, जिसको कहेंगे तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व। अब मान लीजिए लिखा हुआ हो तीसरी सहस्त्राब्दी ईसवी, अभी तक तो आई नहीं, अभी हम लोग की कौन सी चल रही है, 2022 ईसवी अगर हम कहें तो, है ना, ये चल रहा है। हम लोग ईसा मसीह के जन्म के बाद के टाइम पीरियड में चल रहे हैं, और कितने टाइम पीरियड में, हमने ईसा मसीह के जन्म के 2022 साल बाद से अभी तक चल रहे हैं हम लोग। समझ में आया। अब मान लीजिए अब कोई पूछे शताब्दी की, हम लोग किस शताब्दी में जी रहे हैं, तो देखिए 21वीं शताब्दी कब से कब तक होगी। अभी एक सवाल ये सिंपल, अब शताब्दी में हम लोग 100 साल पीछे ले जाते हैं। जब भी शताब्दी लिखा होगा आपको याद रखना है 100 साल पीछे जाना है, तो 2100 ये आखिरी डेट, इससे 100 साल पीछे हो जाते हैं, तो सिंपल 2001। 2100 से आखिरी डेट पीछे जाएंगे तो 2001। अभी हम लोग किस में जी रहे हैं,
तो हम लोग अभी किस में जी रहे हैं, आप ये ध्यान रखना है आपको, हम लोग अभी 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, हम लोग अभी 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। ये आपको देख ही सकते हैं क्योंकि हम लोग अभी 2001 से 2021 आ गया है अभी हम इस पीरियड में। हम 22वीं शताब्दी में कब एंट्री करेंगे, जब हमारा 2101 आ जाएगा, तब हम 22वीं शताब्दी में एंट्री कर जाएंगे। तो इसमें कभी भी कन्फ्यूज़न मत होना। अब आते हैं कुछ शब्द जिनमें कन्फ्यूज़न होती है बड़े लेवल पे, यानी 10th लेवल पे या 12th लेवल में। 12th क्लास में तो बहुत लिखा हुआ है। अब ये दोनों क्या है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। अब इसको समझना है, देखिए शब्द से समझना है। पूर्व का मतलब पहले, अर्ध दो शब्द से बना है। अर्ध, अर्ध का मतलब आधा, यानी आधा से पहले, है ना, सिंपल, मैंने इसी को लिख दिया। अब इसी को उत्तरार्ध को बनाते हैं। उत्तर का मतलब बाद में और अर्ध का मतलब आधा, तो आधा से बाद में। अब डेट, अब ऐसे नहीं लिखा होता कि उत्तरार्ध बताओ पूर्वार्ध बताओ। अब बुक में लिखते हैं कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। ऐसे लिखा होता है किताब में। अब इसका मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले 19वीं शताब्दी कब से कब तक होगी, तो 1900 शताब्दी है तो 100 साल पीछे जाना है, तो 1801 से लेकर के 1900 तक, ये 100 साल 19वीं शताब्दी होगी। अब उत्तरार्ध का मतलब होता है, अब इसको हम आधा आधा बांट लेते हैं, यानी अर्ध का मतलब आधा, तो आधा बांट लेते हैं। तो 1801 से लेकर के 1850 तक और 1851 से लेके 1900 तक, ये आधा आधा बट गया। अब देखिए आधे के बाद वाला, यानी 51 से बाद वाला, ये हो गया उत्तरार्ध, और आधे से पहले वाला ये हो गया पूर्वार्ध। इस तरीके से ये है। अब मान लीजिए एक छोटा सा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नहीं तो आप कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो जाएगी और अच्छे से। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए लिखा होगा, अब दशक में उत्तरार्ध पूर्वार्ध करते हैं, तो 1910 के दशक के उत्तरार्ध में ऐसे लिखा हो। तो अब देखते हैं दशक, 1910 का दशक का, अब दशक की बात की है, शताब्दी में हम लोग 100 साल पीछे जाते हैं, तो दशक में हम लोग 10 साल आगे जाते हैं, तो 1911 से लेके 1920 तक। अब इसको हम आधा आधा कर लेते हैं, आधा है ना इसका मतलब उत्तरार्ध का मतलब, तो आधा कर लेते हैं। तो 1911 से लेके 1915 तक हो गया एक तो आधा, और एक तरफ हो गया 1916 से लेके और 1920 तक। अब आधे से बाद वाला जो है वो बन जाएगा उत्तरार्ध, और आधे से पहले वाला है ये बन जाएगा पूर्वार्ध। तो जब भी हमसे पूछा जाए कि 1910 का दशक का उत्तरार्ध बताओ, तो सीधे बोल दिया 1916 से लेके 1920 तक। अब पूछा 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध बताओ, तो 1851 से लेके 1900 तक। इसी तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हो, और बुक में बहुत जगह एग्जाम्पल लिखे होते हैं, खास करके क्लास 12th और 11th में तो बहुत ज़्यादा। तो आप ये देख सकते हैं, ये बहुत ही बेसिक लेवल के होते हैं, जो कि 6th 7th में लिखे होते हैं बुक में, और उस समय हम लोग ध्यान नहीं देते, इसलिए बाद में हमें कन्फ्यूज़न बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी, एक बार इसको दोबारा से कुछ कुछ अलग अलग ट्रिक में करते जाना, संख्याओं को चेंज करते जाओ, खुद बना के देखते जाओ, अपने आप सीख जाओगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना उनको जिनको इनमें बहुत कन्फ्यूज़न है, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आदिल हुसैन एकेडमी।